उसके पास सब कुछ था। पैसा, नाम और एक बॉयफ्रेंड। बस एक चीज़ की कमी थी, सुकून। और वही सुकून उसे वहां मिल गया जहां मिलना सबसे ज्यादा गलत था, अपने ही बॉयफ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड के साथ। तो कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल से। रात का समय था। जंगल के किनारे एक बड़ी सी नदी थी। दो काली गाड़ियां आईं और उस नदी के पुल पर रुक गईं। गाड़ी में से कुछ आदमी निकले और एक लड़के को बाहर निकाला। उस लड़के का नाम जय था। जय का शरीर जख्मी था और वो बेहोश था। उन्होंने जय को एक पत्थर से बांधा और ऊपर से नीचे फेंकने लगे। ऊपर से नदी काफी नीचे थी। नदी के किनारे एक लड़का ये सब होते हुए छुप कर देख रहा था। उसका नाम राज था। जैसे ही उन्होंने जय को नीचे फेंका, उसके साथ ही वे वहां से चले गए। तभी तुरंत राज ने पानी में छलांग लगाई और जय को पानी में खोजने लगा। हर तरफ अंधेरा बढ़ने लगा था। पानी भी काफी ठंडा था। फिर भी वो उसे खोजता रहा। उसने देखा कि पानी के तल पर जय झटपटाने लगा था। राज जल्दी से उसके हाथ खोलने लगा। हाथ खोलते ही उसने पैरों से बना पत्थर निकालने लगा, लेकिन रस्सी खुल नहीं रही थी। अब जय की सांस घुटने लगी थी। राज जल्दी से पानी की सतह पर गया और जल्दी जल्दी सांस लेने लगा। नीचे जाते समय उसने मुंह में हवा भरी और फिर नीचे गया। जाते ही उसने जय को पकड़ा और अपने होंठ उसके होंठों पर रखकर उसके मुंह में सांस छोड़ने लगा। फिर जल्दी से रस्सी खोलने लगा, लेकिन जय धीरे धीरे झटपटाना बंद करने लगा। राज ने और भी जल्दी से रस्सी खोली और उसे पानी की सतह पर ले आया। ऊपर आते ही राज ने जोर से सांस ली, लेकिन जय अभी भी हिल नहीं रहा था। राज ने उसे पकड़ा और नदी के किनारे ले आया और रेत पर लिटाया। उसने देखा कि जय सांस नहीं ले रहा था। उसने फिर जय की छाती दबाने लगी और मुंह से सांस देने लगा। थोड़ी देर बाद जय ने जोर से सांस ली। ये देखकर राज को शांति मिली। उसने जय के गाल पर धीरे धीरे थपथपाते हुए कहा, तुम ठीक हो क्या? हेलो, तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो क्या? आगे से जय ने सिर हिलाते हुए कहा, हां, मैं अब ठीक हूं। फिर राज भी उसके पास लेट गया। दोनों थकान के मारे वहीं लेट गए। थोड़ी देर बाद दोनों अब नॉर्मल हो गए थे। राज ने पूछा, कौन थे वो लोग और तुम्हें मारना क्यों चाहते थे? जय ने कहा, पता नहीं, मैं तो पार्टी में था। होश आया तो खुद को पानी में पाया। ये कहते हुए जय उठने लगा, लेकिन तभी उसके पैरों में तेज दर्द हुआ। राज ने तुरंत कहा, आराम से, तुम्हारे पैरों पर घाव है। उसने जय को थाम लिया और उसे संभालने लगा। राज बोला, हम जंगल में हैं और तुम्हारी हालत भी ऐसी नहीं है कि अभी बाहर जा सकें। जय ने कहा, लेकिन हम रात भर यहां भी नहीं रुक सकते। कोई भी जानवर हमला कर सकता है। राज ने कहा, यहां पास ही एक जगह है, हम वहां रह सकते हैं। जय ने पूछा, लेकिन तुम इतनी रात को यहां क्या कर रहे थे? राज ने उसे सहारा देते हुए कहा, बताता हूं, लेकिन पहले मेरा बैग लेने दो। इतना कहकर उसने जय को एक जगह खड़ा किया और पास ही नदी के किनारे झाड़ियों के पीछे चला गया। कुछ देर बाद वो कॉलेज बैग लेकर लौट आया। फिर राज ने जय का हाथ अपने कंधे पर रखा और दोनों नदी से दूर जाने लगे। चलते समय जय ने फिर पूछा, तुमने बताया नहीं कि तुम यहां क्या कर रहे थे? राज ने कहा, मैं अपने क्लासमेट्स के साथ यहां पिकनिक के लिए आया था, लेकिन जंगल में घूमते घूमते रास्ता भूल गया। ये बात जय को कुछ अजीब लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वे लकड़ी से बनी एक झोपड़ी के पास पहुंचे। राज ने कहा, जब मैं नदी की तरफ जा रहा था तब इसे देखा था। उसने जय को अंदर बैठाया और बैग में कुछ ढूंढने लगा। जय ने पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? राज बोला, बैग में माचिस थी, वही ढूंढ रहा हूं। सोचा रात में ठंड से बच सकें। ये रहा, मिल गया। ये कहते हुए उसने माचिस निकाली और फिर बैग से कपड़े निकालकर जय को देते हुए बोला, ये पहन लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। जय ने कहा, तुम भी तो भीगे हो। राज बोला, इसमें एक और जोड़ी कपड़े भी हैं,
जय हल्का सा हंसा और कहा, भला कोई पिकनिक पर इतने कपड़े लेकर आता है? राज ने कुछ नहीं कहा। वो माचिस लेकर झोपड़ी के बाहर आया और आसपास से लकड़ियां और सूखी घास इकट्ठा करने लगा। उसने लकड़ियों को जमा किया, बीच में घास रखी और माचिस से आग जला दी। आग की वजह से आसपास रोशनी फैल गई। चांदनी भी चारों ओर बिखर गई थी। अंदर जय कपड़े बदल रहा था। राज ने भी बाहर कपड़े बदले और फिर लकड़ियां खोजने लगा। जब जय कपड़े पहन चुका था, तभी उन कपड़ों में से एक कागज नीचे गिरा। जय ने उसे उठाया। उस पर कुछ लिखा था, लेकिन साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो रोशनी की तरफ बढ़ा और झोपड़ी के बाहर आ गया। राज उस समय लकड़ियां ढूंढ रहा था। जय ने कागज को आग की रोशनी में पढ़ा। पढ़ते ही उसकी नजर राज पर ठहर गई। राज अब भी लकड़ियां चुन रहा था। जय ने चुपचाप वो कागज मोड़कर अपनी जेब में रख लिया। थोड़ी देर बाद राज लकड़ियां लेकर आया, आग के पास बैठ गया और जय की तरफ देखते हुए बोला, सुबह होते ही मैं किसी से मदद लेकर तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। जय ने सिर हिलाकर हामी भरी, लेकिन उसकी नजर राज पर टिकी रही। राज आग को देखता रहा। जय ने धीरे से कहा, तो तुम यहां मरने आए थे? राज ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे से साफ था कि जय को यह बात कैसे पता चली। जय आग की तरफ देखते हुए बोला, मैंने वो खत पढ़ लिया है।